थे। तो मैंने आज जो बहुत सारी बातें जो मेरी इस वीडियो के साथ आप ज़रूर बनिएगा, क्योंकि मुझे आपसे फेस टू फेस आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है। अपने दिल की बातें मैं आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो उसके बाद देखो, मेरे को आपको पता है मैं फ़्लाइट में गई थी अभी, क्योंकि मेरा भाई एडमिट था तो गुवाहाटी गई थी। तो मेरे और विहान के जो एरोप्लेन की टिकट थे और कैब के टिकट के पैसे थे, मतलब कुल मिला के 22,000 रुपये थे। तो वो 22,000 रुपये मैंने दे दिए। और ये कोई मैंने मेरे मायके वालों के पैसे नहीं थे, ये मेरे ही पैसे थे जो मेरे ऊपर लगे थे, क्योंकि मेरे और विहान का जो मतलब कैब का और उसका फ़्लाइट का जो खर्चा हुआ था जब मैं अभी गई थी, तो ये खर्चा तो मुझे देना ही था, क्योंकि ये मेरा ही हुआ था खर्चा, मतलब मेरे ऊपर ही हुआ था। तो ये क्योंकि मेरी टिकट के पैसे थे, किसी और के नहीं थे। तो कुछ भी ऐसे मत कमेंट कीजिएगा कि मतलब इस तरीके से, जो बात जायज़ है वहाँ जायज़ है। मैं कुछ ऐसे नहीं कहती हूँ कि, है ना, जो हिसाब होता है हिसाब रखना भी चाहिए। और यहाँ से मैंने एक आधा किलो का आधा लीटर दूध का पैकेट ख़रीदा था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं श्रुति दीदी के सामने बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मेरी इतनी हालत ख़राब थी। और आज से नहीं थी, मतलब आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं कम से कम 3 से 4 महीने, मतलब मैं मार्च अप्रैल से लगा लो, अप्रैल मई जून जुलाई, 3 महीने, कम से कम 3-4 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीज़ चलती रहती थी कि मेरे बच्चे के बाथरूम में झाग बनता है। इवन मैं कितनी बार रोई भी थी लाइव कर करके, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ चलती थी कि मेरे पति के बाथरूम में झाग बनते थे और वही चीज़ मेरे बच्चे के बनने लग रहे हैं। तो मतलब मेरे मन में तो वही चीज़ें जाती थी कि पता नहीं एकदम से क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। मैं डरती भी रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा घबराती थी, मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डर मेरे अंदर इतना ज़्यादा था ना, मेरे हाथ पैर कांपते थे और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। मैं अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रही थी इस वजह से, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही है। मेरे मन में इतने गंदे गंदे ख्याल आते थे, मतलब कि मेरे को ये चीज़ ऐसा ना हो जाए फिर आगे, मतलब सोचती रहती थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होगा, आगे का कैसे होगा। मैं इतनी टेंशन लेती थी ना, मैं ये सोचती थी कि यार मैं 20-20 लाख रुपए एकदम से कैसे इकट्ठे करूंगी, कैसे मेरे बच्चे की बीमारी पे लगाऊंगी, ये बाथरूम इसके झाग बनने लग गए, मतलब कैसे क्या होगा, कैसे होगा, मतलब इतना आगे का मैं ऐसी चीज़ें सोचती थी। मतलब मैं इतना दिमाग ऐसे खराब और अंदर के अंदर टेंशन लेके बैठी रहती थी, मतलब अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी थी। तो मैंने बात दीदी को बताई, तो दीदी बोलते एक काम करो निधि, आप टेस्ट करवा लो। और मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी विहान के टेस्ट करवाने की दोबारा। मैंने जनवरी में दिसंबर में करवाए थे, क्योंकि मेरी हिम्मत इसलिए नहीं थी, मेरे को ये डर लगता था कि यार अगर कुछ निकल आया तो मेरे तो बिल्कुल मैं अंदर से खत्म हो जाऊंगी, मैं क्या करूं। मतलब मैं डिनाई कर रही थी, मतलब होता नहीं दिमाग में, मतलब एक मन में होता है कि यार कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी इंसान अंदर से होता नहीं बिल्कुल नेगेटिव हो रखा और डर भी रहा हो टेस्ट करवाने से। तो मैंने कहा दीदी मेरी हिम्मत नहीं है टेस्ट करवाने की। तो दीदी बोलते चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, तू चल टेस्ट करवाने। तो फिर मैं दीदी के साथ गई टेस्ट करवाने विहान के। मैंने सारे यूरिन टेस्ट, वो सैंपल टेस्ट, सारे टेस्ट करवाए। मैंने करीबन 2500 रुपये लग गए डॉक्टर की फीस मिला के, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी था पूरे पेट का, अच्छे से हुआ। तो मैंने सारे टेस्ट करवाए, फिर घर आई ना, रात को भी मैं इतनी डर रही हुई थी ना, मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव हो रखी थी, मेरे इतने मन में इतने गंदे ख्याल आ रहे थे। तो वो रिपोर्ट की टेंशन इतनी ज़्यादा थी। फिर मैं जब रिपोर्ट देखी, मैं सच बता रही हूँ, मेरे बच्चे की रिपोर्ट फिर डॉक्टर से मिली आज मैं, मेरे बच्चे की सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। मैं मतलब भगवान जी के सामने मैं हाथ जोड़ के बस मैं थैंक यू बोलूँगी कि भगवान मेरे बच्चे को मेरे वापस दे दिया आपने मुझे। मैं बहुत डरी हुई थी सच में, मेरे अंदर इतनी डर था ना सच में, मैं अब वो लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी परेशान थी अपने बच्चे को लेके। और मेरे को इतना कुछ डॉक्टर ने बताई ना चीज़ें, मुझे बहुत तसल्ली हुई। मतलब मैं अंदर मैं रो रही थी, मैं बहुत दिनों से मैं बहुत बार अंदर ही अंदर रोती रहती थी सोच के कि यार मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे साथ बन चुकी ना ये चीज़ मेरे हस्बैंड के केस में। तो मैं डरती थी बहुत ज़्यादा कि झाग क्यों बन रहे हैं, बाथरूम में झाग क्यों बन रहे हैं। तो पहली सारी चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो डॉक्टर ने पहली चीज तो ये बोली कि देखो बाथरूम में झाग बच्चे बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल बात होती है। बस अगर बाथरूम में खून नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे के मतलब बाथरूम में खून आ रहा है या ब्लड आ रहा है, या फिर क्या बोलते हैं ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, रुक रुक के बाथरूम आ रहा है, तब दिक्कत की बात है। या बच्चा मतलब थोड़ा सा आपको ढीला दिख रहा हो। तो मैंने बस यही सब पूछा, बोलते वैसे ठीक है, एक्टिव है बच्चा। मैंने कहा हाँ ठीक है, वैसे तो ठीक है सब। तो बोलते फिर इतने टेंशन मत लो। उसके बाद फिर सारे टेस्ट भी हुए, तो टेस्ट रिपोर्ट्स में मेरे बच्चे की जो रिपोर्ट्स थी सारी मतलब ठीक आई हैं। बस भगवान से थैंक यू बोलूंगी, भगवान सब कुछ चलो ठीक हुआ। डॉक्टर ने बोला कि हाँ अल्ट्रासाउंड भी ठीक आया है मेरे बच्चे का। डॉक्टर बोलते आपको सबसे ज्यादा चिंता
चिंता यही चीज़ की थी ना कि बच्चे को किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बच्चे को किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है एट प्रेजेंट। ठीक है, बच्चे का सब कुछ बॉडी में सब कुछ ठीक है, सारे टेस्ट हमने कर दिए, सारी रिपोर्ट्स बच्चे की ठीक आई है, बच्चे की धड़कन भी चेक करी, दिल भी चेक किया, सारी चीज़ें डॉक्टर ने सब कुछ A to Z मैंने टेस्ट करवाए। मैंने 2500 रुपये अपने लगा दिए, बट मेरे को तसल्ली हो गई जब डॉक्टर ने बोला ना ठीक है सब, तो मेरे को हिम्मत बढ़ी, मेरी बहुत हिम्मत आई है। बस डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को प्रोसेस्ड फूड कम देना और घर का बना हुआ नॉर्मल खाना देते रहो, बाकी बच्चा ठीक है। और एक चीज़ और डॉक्टर ने मुझे बताई कि जो मिर्गी वाली जो प्रॉब्लम है ना बच्चे की, जैसे बच्चे को दौरा आ गया आता है, तो उन्होंने बोला कि आप जो ये मतलब 100 में से 90 बच्चे जिनको एक बार दौरा आ जाता है, जो दौरे की दवाई 3 साल पूरी खा लेता है, तो 100 में से 90 बच्चों को उसके बाद पूरी जिंदगी में कभी भी दौरा नहीं आता है। ये बात डॉक्टर ने मुझे बोली खुद कि आप इस चीज की चिंता मत करो, 90% चांस है कि ये दवाइयां विहान की 1 साल बाद जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएगी और विहान को कभी कोई दौरा नहीं आएगा। 100 में से 90 बच्चों को कभी नहीं आती फिर, क्योंकि ये दवाई का कोर्स पूरा होने के बाद, तो और वैसे भी छोटी उम्र में दवाई पूरी कोर्स हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो बस मैंने भी ये चीज हिम्मत रखी, मैंने कहा चलो दवा बस 1 साल की बात और रहेगी, 2 साल की विहान की दवाई पूरी हो चुकी है, बस 1 साल बाद भगवान ने चाहा तो हिम्मत करके हमेशा के लिए दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा मेरे बच्चे को, फिर दवाई दुई नहीं खानी है। तो वो चीज़ की थोड़ी सी मेरे को हिम्मत मिली, मैंने कहा चलो ठीक है, वरना मेरे को बड़ी टेंशन रहती थी कि ये दवाइयाँ मैं दे जा रही हूँ बच्चे को, ये मिर्गी की कब तक चलेंगी। तो डॉक्टर ने कहा है कि 3 साल बाद ना मतलब 90% चांस है कि बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए। और ये बात तो और मुझे संतुष्टि वाली लगी, डॉक्टर ने कहा ना कि बच्चों को आ जाता है दौरा, लेकिन फिर दोबारा नहीं आता, कभी भी पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं आता अगर ये दवाइयों का कोर्स आपने पूरा करवा लिया हो तो चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा ना चलो भगवान से सब लोग थैंक यू बोलना और करना भाई मेरे बच्चे के लिए। मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से मेरे को तसल्ली हुई, बस मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत कुछ है, आप नहीं समझोगे। मैं इतना डरती हूँ अंदर अंदर से अपने बच्चे के लिए कि यार बच्चा ठीक रहे, बस मेरा विहान ठीक रहे, बहुत ज़्यादा। बस ये मेरा सब कुछ है यार, इसको मतलब इमेजिन करते हुए भी डर जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बस ये बच्चा ठीक रहे। और दूसरी बात, मुझे ना मेरे हस्बैंड की बीमारी के बारे में भी बहुत कुछ पता चला है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड की जो रिपोर्ट्स थी वो मेरे पास पड़ी थी फेसबुक पे, तो फेसबुक पे मैंने सेव कर रखी थी अपने मतलब ओनली मी करके, तो मैंने वो भी दिखाई उनको, उन्होंने खुद ही मांगी, बोलते दिखा दो एक बार आपके हस्बैंड की जो कुछ भी रिपोर्ट्स थी, ताकि उनको थोड़ा अंदाजा हो जाए। तो उनको जो मतलब मेरे हस्बैंड की जो डिजीज का नाम था, क्योंकि उन्होंने किडनी बायोप्सी की मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट देखी थी, तो उन्होंने वो रिपोर्ट देख के ना मुझे काफ़ी कुछ बताया है कि मेरे हस्बैंड की बीमारी क्यों थी, क्या थी, क्यों हुई, सब कुछ मुझे बताया है। तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फेस टू फेस बात करके, अभी इसी वीडियो के भेजने के बाद एक और वीडियो भेजती हूँ, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि एक्चुअल में मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, उनकी किडनी फेल क्यों हुई थी, क्या उनको बीमारी थी, क्या डॉक्टर ने मुझे बताया है, और क्या मतलब क्या ये मतलब पारिवारिक है, क्या है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। बस भगवान जी के से बस ये है कि बस मेरे बच्चे को ठीक रखे, है ना। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो को, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।